एक माँ जो दर-बदर की ठोकरें जो है, वो लगातार खा रही है और ये माँ की बड़ी लंबी स्टोरी है, लेकिन हम बड़े तरीके से आपको बताने वाले हैं कि इस माँ पे काफ़ी तोहमतें लगी हैं। तोहमतें ऐसी लगी हैं, जिस शख्स ने, जिस औरत ने इस माँ पे ऐसी तोहमत लगाई है, मैं ये कहता हूँ, उसको जीने का समाज में कोई हक नहीं है। पूरी जानकारी देंगे हम। माँ, क्या नाम है आपका? मनजीत कौर। जी, मनजीत कौर। मंजीत कौर। मंजीत कौर जी, क्या परेशानी है? मैं देख रहा हूँ आपकी आँखों में आँसू हैं, दर-बदर की ठोकरें खा रहे हैं। मेरी जेह्ड़ी नूंह है छोटी, ओह् आखदी तूं अपने पुत्तर कन्नै ब्याह कीता, तूं रंडी ऐ, इंदा डैडी नहीं है, उंदी डेथ हो गई है। ओह् नूंह आखदी ऐ तूं इसी ब्याह करके रक्खेआ ऐ। ओह् रैंदी आपे नी, बक्ख बी रक्खी, सब कुछ उस कन्नै असें ना हत्थ जोड़ के अंदर बठाई ऐ। रैंदी नी ते मिगी आखदी ऐ तूं इस कन्नै ब्याह कीता रंडिये, ते दुनिया बिच कोई झल्लने दा अधिकार नहीं। ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੂ ਆਖਦੀ ਹੈ कि तू अपने मुंडे नाल ब्याह कीता। हाँ जी, हाँ जी। देखो कैसा ज़माना आ चुका है। भैनां भैन भी, ओह्दा जीजा भरा सारे आखदे तूं इस कन्नै क्यों ब्याह। तंग करते हैं आपको? क्यों मतलब की वजह होती है ना कोई? जदों ब्याही आखदी साढ़े कमरे च बैल लवा, जेह्ड़ा आवे मिगी बैल मार के आवे। मैं आखेआ देखो 3 बेटे न, उन्हां ने गेड्डे च बैल नहीं लवाई ते इद्धर कौन लवाएगा। ओह् शुरू तूं जिस दिन आई उस दिन ही असेंगी ओह् टार्चर करना शुरू कर गई। ते मैं आखेआ चल अपना बच्चा बस जाए। बड़े असें यतन जतन उस नाल लाए, मेरियां कुड़ियां ने भी बच्चेआं ने भी बेचारे बस जाए। हरीना 20 लाख रुपया दिओ जां प्रॉपर्टी बाड़े नां लिखो। ते फिर मैं कहाँ से शादी की थी उस बच्चे से? इत्थों शक्ति नगर से। शक्ति। हाँ जी। ने बड़ा असें टार्चर कराइयै मिगी आखदी ऐ तूं अपने पुत्तरै कन्नै ब्याह कीता, मैं नहीं बसना, तूं इस कन्नै रंडिये, तूं इस कन्नै ब्याह कीता। बड़े उल्टे तूं चलांदी, उल्टे जे कोई घर आ जाए आखदी ऐ एह् तुहाड़े कुड़ियें दे खसम, तुहाड़े खसम। कुड़ियां बेचारियां अपने अपने घरें ब्याहियां न। देखो कोई घर नहीं है जिस घर में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, पति पत्नी का, बेटा माँ का, माँ किसी से भी हो सकता है, लेकिन इस तरह के इल्ज़ाम लगाना, क्या ये समाज में वाजिब है? क्या ये समाज में इजाज़त देता है कि एक माँ को कहा जाए कि तूने अपने बेटे से शादी की है? मैं लानत भेजता हूँ उस सोच को। क्या एजुकेशन की है आपने? वो माँ बाप कौन से हैं जो आपने इस लफ्ज़ को बोला है कि एक माँ ने अपने बेटे से शादी की है? आप पीछे कहाँ रहने वाले हैं? नशहरे दे। नशहरे। हाँ जी। तो जम्मू कब आए आप? जम्मू हो गए कोई 40 साल। 40 साल। हाँ जी। बेटियां दी शादी इद्धर कीती ऐ, बेटियां दी 5 बेटियां न। शादी की। 3 बेटे ने, एक आया शादी आपका घर वाला? डेथ हो गई है। चलो कोई नहीं, रोना नहीं। रोना नहीं, कोई बात नहीं। जो मैं ये कहता हूँ, जो इस माँ के आंसू देख रहा है ना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि ऐसे बहू को घर में लाना तौबा होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी बहू जो है समाज के लिए तोहमत होती है। जो बहू ऐसी माँ को गालियाँ देती है और बड़ी-बड़ी बातें करती है और सबसे बड़ी तोहमत लगाती है कि तूने अपने बेटे से शादी की है। शर्म आनी चाहिए आपको। आप भी किसी की बेटी हैं, आपकी भी माँ हैं, आपके भी बाप हैं। ऐसे लफ्ज़ बोलना क्या आपके लिए जायज़ है? नहीं है। पुलिस अपना काम करेगी, कोर्ट अपना काम करेगी, लेकिन समाज का क्या रोल बनता है, ये सबसे बड़ी बात है। किसी शिकायत करने की कोशिश नहीं की थी? बड़ियां कीतियां, कुसै हमारा इंसाफ नहीं किता। सारे आदे के करना उन्हें है ही, बात चलनी है। जो जिस को चाहे वो भी उनकी भी बेइज्जती कर दी है। ते जे बच्चा है मैं चुकनियां आदि है, ये थोड़ा थोड़ा है, ये थोड़ा है, ये मैं बच्चे ही मार के ती अंदर करा जाना। सक नहीं जिल्लै बोलदी आदि मेरी सक।
बच्चे इत्थे पाल के कोई ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਓ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਟੁਰ ਗਿਆ ਚਲੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ में जिया करती ਆ माँ आपने रोना नहीं, मैं भी आपका बेटा हूँ, कोई बात नहीं। आपने रोना नहीं, इंसाफ मिलेगा आपको, आपको बहुत अच्छा इंसाफ मिलेगा क्योंकि हमारे कानून पे विश्वास है, पुलिस पे विश्वास है, इंसाफ मिलेगा आपको। लेकिन जो इस वीडियो को आप देख रहे हो ना, जो समाज के बड़े बड़े ठेकेदार हैं, मैं खुदारा एक चीज़ बोलूँगा कि क्या इंसानियत मर चुकी है? क्या वो भी किसी की बेटी है, वो भी माँ बनेगी, उसको भी ऐसा ही सबक मिलेगा जो आज इनको मिल रहा है, जो आज सज़ा इनको मिल रही है, आपको पक्का मिलेगी। क्योंकि समाज में बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं, लेकिन जो इल्ज़ाम, जो किस्से आपने इस माँ पे लगाए ना, दुनिया तो क्या, मैं कहता हूँ ऊपर वाला भी बर्दाश्त नहीं करेगा। आपको सज़ा ज़रूर मिलेगी क्योंकि जो सज़ा अभी ये माँ, इसकी उम्र नहीं है गली गलियों में घूमना, जम्मू नौशहरा इधर, ये सब आपको देखना पड़ेगा इसी दुनिया में क्योंकि इनके आंसू देख रहे हो ना, ये आंसू नहीं है, ये आपके लिए सज़ा है। इसलिए अभी भी टाइम है, सुधर जाइए और अपने घर संभालिए। हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से, अगर आपको लगता है कि मैं बेकसूर हूँ, आप हमारे चैनल में बोल सकती हैं, हमें बता सकती हैं क्योंकि एक इंटरव्यू जब मैं कर रहा हूँ, मैं माँ को देख रहा हूँ, ये माँ कभी झूठ नहीं बोलेगी क्योंकि सबसे पहला मैं माँ बोल रहा हूँ और फिर आप उम्र देखें, आप ये कभी झूठ नहीं बोलेगी मेरी बहू जो है मुझे कितना तंग करती है। और क्या करती है माँ जी तंग? और जिल्लै हून आंदी बक्ख रही है, मैं क्या सी बक्ख रखो घर बसाओ एक बारी, बक्ख रहिंदी ते फिर अंदरों उन्नै निकलना, मी आखना ओह् साकनी सामने बह गई है, मी अंदर नहीं फिर देना, साकन मेरी बैठी है, बच्चा चुकना, आखना भैया बच्चा मार गया ना तुहाडे सिर चाढ़ गया साकनी ते मैं टुर जाना ही, मैं नहीं रहना तेरे मुड़े दे घर, नहीं रहना। इन्ना भी टार्च करदी, मैं अंदर ही बढ़ जाना दुनिया नूंहा। आज अगर आपके घर वाले होते, तो आपके पति होते, ये बातें नहीं सुननी, नहीं सुननी। वो कहते हैं ना कि अपना सर का साया जो औरत का होता है ना, वो बहुत बड़ी बात होती है। अगर इनके आज पति जिंदा होते तो जनाब आज ये बातें, आज ये ठोकरें नहीं होती। माँ बहुत मजबूर है। जितने भी समाज के ठेकेदार हैं, अगर मेरी आवाज़ आप लोग सुन रहे हैं तो इस माँ के साथ इंसाफ करना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि इस माँ के साथ कैसा होना चाहिए, क्या बर्ताव होना चाहिए, क्योंकि माँ एक ऐसा पाक लफ्ज़ है, जब माँ बोलते हैं ना तो तसल्ली आती है। और जिनके माँ बाप नहीं होते ना, उनको पूछो, उनको कदर पूछो, माँ की कदर क्या होती। कई बच्चे ऐसे हैं जो माँ को अपनी फूलों की तरह रखा है, लेकिन जब माँ बूढ़ी हो जाती है और ख़ासकर जब उनके पति, उनके घर वाले जब इस दुनिया से चले जाते हैं ना, तो यही हालत होती है। माँ जी, क्या आप मुझे बताओ, ये जो हमारा समाज है ना, ये समाज हमें देख रहा, क्या कहोगे? मैं ये आखनी है बच्चों की, मैं अपनी मां की जिंदे जिंदे जहर दे छड़ो, नूंहां दे पास ना कोई पवे। आदि तेरा पुत्र मरवा देना, तेरे पुत्र दे वास्ते मैं आका फंदे खड़े किते, तेरे पुत्र की नहीं छोड़ना, मैं मरवा देना। कोई नहीं मरवा सकता, जब वो है ना जागो रखे साइयां, मार सके ना कोई। आदि मैं मरवा देना तेरे पुत्र की, तेरे सिर चाढ़ देना। जे माऊ ने ब्याह किया, मां बर्दाश्त नहीं कर सकी ते उसने मार दिता। जे पोतरा है उसकी जेब चुकनी आ, आदि ये तेरा है ही नहीं, ना तेरे मुड़े का ना तेरा, तो वो भी नहीं चुकन दिंदी, आदि इसी मार। पुलिस को बताया माँ जी आप? बड़े सब जगह गए यार, वोटां दी जी रिपोर्ट है। वो आदे बाद चलनी जनानी हस के आखिए, जेड़ा जिस कोल जन्ने आदे। हमारे डिप्टी सीएम जो सुरेंद्र चौधरी जी है, जनाब आपके वोटर हैं, आपका गांव है, आपका नौशहरा है, ज़रा इधर भी नज़र लगाएं। ये बच्ची जो इस माँ को सज़ा दे रही है, इसको भी लेके निकलें। हालांकि जम्मू कश्मीर यूटी जो है आपके बस में है, आप सारा काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट देखनी है, लेकिन एक माँ को भी देखें आप। एक माँ कितनी दुखी है और कितनी दरबदरे की ठोकरें जो है जम्मू के अंदर इस वक्त खा रही है। और ये माँ जब इसकी आहा निकलेगी ना, जो आप रानी बन के बैठी हो ना घर में, आपका सारा जो है ना हैकड़ी निकल जाएगी, क्योंकि एक माँ की बदवा जो है वो कभी खाली नहीं जाती।
आपके कितने बच्चे हैं? 3 लड़के 5 लड़कियां। 5 लड़कियां। लड़की सारी शादी हो गई है? 4 दी हो गई है, एक है। कभी लड़कियां आती हैं आपके पास दुख बांटने के लिए? वो बेचारियां भी क्या करना, अपने अपने घरे न। वो भी पिछां हट गईयां, आखदियां भी ये है ही नहीं किसी समाज दी, नहीं तां क्या आखां। वो भी डर गईयां न, सारे डरे। लड़के न वो बेचारे भी अपने अपने डर के बैठे न। कितने लड़के कितने? 3 लड़के दे। 3 लड़के, एक ये है। हाँ। जी। जो शादी की है उस लड़के से आप शिकायत नहीं करते कि तेरी बीवी मुझे गाली देती है? इसको कहते हैं, इसको कपड़े फाड़ दी, मार दी, इसी भी इसके कपड़े फाड़ दी, मार दी, इसी भी धक्के दिंदी, बाहर कढ दिंदी, फाह लगदी है। होर डराना चाहती है, क्या करा। बड़े साढ़े सरपंच न, ओह आखदे न गोइयां पाओ जित्थे साढ़ी सब महल्ला साढ़े कन्नै आ, हर समाज साढ़े कन्नै आ। हाँ, बड़ा सारियां ने समझाया। हाँ। ये जीजा जी हैं जी, विपिन कुमार जी हैं। विपिन कुमार जी, अगर मेरी इस वीडियो को आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, यार आप इस मसले को हल करवाओ, क्योंकि आपकी वजह से पूरा घर जो है वो टूट रहा है, बिखर रहा है। और ये माँ जो है, इसकी बदवा जो है ना, जब आपको लगेगी ना, आपको पता भी नहीं चलेगा मेरे साथ क्या हुआ है, क्योंकि बदवा कभी रुकती नहीं है, सात आसमान पहुँचती है। आपको बदवा लगेगी और ज़रूर लगेगी। आपने किसी के घर उजाड़ा है, आप भी बच नहीं सकते। तो सबसे बड़ी बात ये माँ जी के, कभी शिकायत की आपने वाहिगुरु जी से? वाहिगुरु अगे भी शिकायतां करा करने आ, उसी मां अगे भी बड़ियां कीतियां, इसी बसन दे, इसी रहन दे, ये बसन गए तुसीं भी आख्या मिलेगा सब। गुरुद्वारे जाते हो? जाने गुरुद्वारे। क्या दुआ, क्या प्रार्थना करते हो? कुछ नहीं, मैं आखनी है महाराज सब दा भला करी ते किसे दे पीछे साड़ा भी होए, मैं कुसै दा बुरा नहीं मंगदी। आखनी है सब दा भला होए, किसे दे पीछे साड़ा भी होए, मेरे बच्चों दा भी रब्बा तू ही भला कर। माँ जी, आप जितना रोएंगे ना, आपकी ताकत कम होती जाएगी। आपने लड़ना है, ये उम्र नहीं है लड़ने की, बट आपने इस बच्चे के लिए लड़ना है। ये मासूम बच्चा है, ये जानता है गलती तो होगी है, लेकिन आप इसको पूरा करना है। कैसे करोगे आप बड़े हो घर में, बहू आपको मानती नहीं है, क्या करोगे? कानून का सहारा लेना? कानून दा लेना। हाँ, कानून दा लेना हुण। जे मैं गलत हां, मेरा बच्चा गलत है, ते असीं जो सज़ा देन ते जो मेरियां तूमतां ने लगाईयां, मैं नहीं झल्ल सकदी, मेरे विच इन्नी हिम्मत नहीं। उत्ते भी मैं मारे पै गई, साकने रंडिये तू इस कन्नै ब्याह कीता है, मी जिल्ले आ रही है मेरी साकन इन्ने ब्याह कीता। कोई पता नहीं ओहदे दिमाग विच कीड़ा कोई गंदा बह गया। मैं यकीन मानो कि मैं इस फैमिली को पहली बार देख रहा हूँ, क्योंकि ये सिख फैमिली है। वो गुरु, जिन गुरु ने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, वो गुरु जिनकी आज कसम खा के अपना सर कलम कर देते थे, लेकिन आज वो सिख समाज जो है, आज आपको सामने आना चाहिए। अगर बड़े बड़े लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, खासकर सिख फैमिली के, तो खुदारा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये माँ दुखी है, आज दुखी है, और कल आपको पता चलेगा। एक माँ को हमने पूछा नहीं है, क्योंकि समाज में आप बड़े बड़े काम करते हो, लेकिन सबसे बड़ा, सबसे नेकी वाला काम जो है इस माँ का है। इस माँ को भी देखें आप। जितने भी मेरे सिख भाई जो बड़े बड़े आपने समझते हैं कि हम गुरुद्वारे में ये करते हैं, समाज के लिए ये करते हैं, यार इस माँ के लिए कुछ करो, सारा पुण्य लगेगा आपको। इस माँ के लिए करना चाहिए, क्योंकि ये माँ बहुत दुखी है। मैं इनके बेटे से भी बात करने की कोशिश करूँगा। आप मेरे साथ आए थे। अब मुझे बताओ कि क्या मसला क्या है पूरा, सारा सब लोग जानना चाहते हैं। सर मसला ये है, जब से मैंने शादी की है, सबसे शादी की 2 दिन 3 शादी दिन। आपने की है? हाँ जी, शादी मैंने की है 2 घर में दिन। नहीं रहती हूँ? घर में बता रहा हूँ, शादी करके आई तीसरे दिन, तीसरे मम्मी जहाँ बेल लगानी है, तो बोला क्या बात है यार, हमारे गेट में नहीं लगी। बोला कब तक, अब कैसे बात हो रही है? नहीं तू ऐसे अंदर भी आ गया, मुझे बेल बजा के आनी चाहिए। फिर चुप कर गया। फिर महीना ठीक ही रही, तो महीने के 1.5-2 महीना अच्छी रही, फिर लड़ाई, फिर बच्चा होने वाला ठहर गई। इसकी माँ है, वो जीजा बहन सोनिया, इनके फोटो बता दे तो, चंपा देवी, तो सोनिया को हमारी विपिन कुमार ने, तो बोलते नहीं हम बच्चा खारिज कराना है। मैंने रिपोर्ट दी, अबॉर्शन कराना चाहते, मैंने बच्चा अबॉर्शन नहीं कराने दिया उनको, ज़बरदस्ती मैंने बच्चा रखाया, फिर बच्चा हो गया। फिर इन्होंने टार्चर करनी शुरू किया,
6 महीने 2 महीने 3 रही, बच्चा लेके चले गए दोबारा। फिर बोला बच्चा, फिर मैं गया उनको रख रही थी, मैंने कुछ छोड़ने गया, बोलते रहना, मैं चाह रहा। फिर 5 दिन गया, मैंने देखा बच्चा काफ़ी बीमार हुआ था, और जीजे के कमरे में मैंने इसको पकड़ लिया, शरेआम जन्मदिन था, रात को हम इकट्ठे रहे, देखा सुबह जीजे के साथ पकड़ी मैंने इसको। तो बोलती माँ ने बोला आगे तूने बातें की चंपा देवी ने कि मैं कपड़े फाड़ने थाने चल जाना, तूने मेरी इज्जत लूटी। कौन बोल रहा है? मेरी सास चंपा देवी, सोनिया, आकाश भी उधर ही था उस टाइम। तो मैं कितनी बार इसको पकड़ा, उससे पहले जीजे के भाई का। देखो, सबसे बड़ी मैं चीज़ कहूँ, हमें इस वीडियो को काफी दूर से लोग देख रहे हैं, पंजाब से भी देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर से भी देख बयान करूंगा मैं, रहे हैं। आप एक सिख हो, आप जो बोलोगे सच बोलोगे। मैं सच बोलूंगा, चाहे मेरी जान चले जाए, मुझे फांसी हो जाए, मैं अपने सच बोलूंगा, दुनिया के सामने सच लेना चाहता हूँ। जब इसके घर पे आई, मैंने पकड़ लिया फ़ोन, बोलती जीजे का भाई के साथ इसका फेर था, बोली मैं तूने शादी, बोलती मैंने शादी किसका अफेयर था? मेरी बीवी का, काजल कुमारी का। आपने देखा? हाँ मैंने देखा, वीडियो कॉल पकड़ी, तो वो बोलते मैंने शादी नहीं करनी थी, मेरी माँ ने ज़बरदस्ती कराई शादी, माँ ने इसने ज़बरदस्ती शादी कराई। और फिर टार्चर विपन आया, मुझे रात को लड़के छड़के लेके इसको लेके, जितनी बार बोला हमारे में अच्छा नहीं लगता, तेरा भाई आए माँ आए तुझे ले जाए, पर जीजे के साथ नहीं आना तूने। बोली नहीं मैंने जीजे के साथ आना, जीजा बोलता मैंने छोड़नी नहीं है। बड़ी बार लड़के आए, रात को हमला करते ले जाते हैं, इसको सोए होते उठा के ले जाता है, बोलते मैं जीजा नहीं छोड़ सकती। चंपा भी और गाड़ी मेरे थाने में सब कुछ दिया प्रूफ, तो थाने में मैंने बताया, मेरी एप्लीकेशन सारी जगह लगी हुई है, उनके खिलाफ पर्चे भी लगे हैं। तो विपिन बोलता मैंने तो मरवा देना है। आकाश चंपा देवी ने धमकी दी है 20 लाख देगा हमें, नहीं तो कल 19:30। क्या कहोगे अपनी बीवी को जो आप देख रही है, सुन रही है? सच है, सच। वो जीजा बोलता मैंने छोड़नी, चंपा बोलती है जीजा नहीं छोड़ सकती। मैं चाहता हूँ मुझे इंसाफ। कानून का सहारा लिया? मैंने कानून का सहारा लिया, मैंने थाने में रिपोर्ट दी। अभी 19 तक मेरी पेशी थी, जहाँ पे बहुकोट में तहसीलदार के सामने, वहाँ भी इसने धमकी चमकी दी, मम्मी के हाथ पे मेरे हाथ पे, बोलते रंडी है तूने कसम सांभा, तूने इससे शादी की है। बाहर आया उसके जीजे लड़के, तो लड़के आए थे, लड़के को मैं देखा तो मेरे पीछे लग गए, हमने अपनी जान बचाते चले गए। फिर हमने थाने में रिपोर्ट दे दी, तो बोली मैं जीजा नहीं छोड़ सकती। चंपा बोली माँ को कुछ बोलती है आपके लिए, कुछ तोहमत लगा? हाँ, बोलती तूने माँ से शादी की है, तूने माँ रखी हुई है। मेरे पंच सरपंच मौके पर गवाह, जब इसको लेके जाते हैं रात को, पंच ने भी समझाया, सरपंच चेयरमैन पुट्टू साहब ने बताया कि लड़की है तू काम अच्छा नहीं कर रही है। थाने में पुलिस वालों ने बताया जीजे को तू इसका साथ छोड़ दे, इनका घर बसने दे। जो भी मेरा घर बर्बाद किया जीजे ने किया। जीजा ससुराल में रहता है, उधर ही उनके घर रहता है। तो ये प्रलय देख रहे हो आप, ये बारिशें, ये बिन मौसम जो हैं, ये तूफान, ये इसीलिए हैं कि जब एक माँ के साथ गलत होता है, जब एक परिवार के साथ जुल्म होता है, तो ऐसा तो सब कुछ होगा जनाब दुनिया में। तमाम तस्वीरें मैं आपको बताने की कोशिश की हैं। हालांकि ये स्टोरी जो है समाज के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। जितनी भी हमारी बहनें घरों में शादी होती हैं जिनकी, उन माँ बाप को भी अपने माँ बाप समझना है। जिस माँ बाप को आप छोड़ के आते हो ना, अगले माँ बाप आप झोली में रखते हो, वो प्यार करते हैं, आपको इज्जत से रहना चाहिए। लेकिन ये जो कहानी है एक माँ की है, माँ आज दर बदर की ठोकरें खा रही है। और तमाम जितनी भी मेरी सिख फैमिली है, सिख परिवार है, आपको कसम लगे वाहिगुरु की कि इस माँ की आपने देखना है और इस माँ की मदद करनी है। आपका मेज़बान ताज़ी मलिक, जम्मू।